लॉकडाउन के बाद पूरे देश में अनलॉक का द्वितीय चरण चालू हो चुका है, लेकिन संक्रमण की गति अप्रत्याशित तौर लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहत वाली बात तो ये है कि संक्रमितों का रिकवरी रेट लगभग 82% के करीब है, जिससे ज्यादातर संक्रमित लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन अनलॉक होते ही जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क न पहनने के पुराने डर्रे पर लोग वापस आ रहे हैं, ये बताने के लिए प्राप्त है कि लोग कितने लापरवाह हैं। लोग खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही एक समुदाय को भी खतरे के आगोश में लेने के लिए आमादा हैं। एक चीज दिमाग खोलकर स्पष्ट तौर पर समझ लेना आवश्यक है कि कोरोना अभी ना तो खत्म हुआ तथा भविष्य में कब तक खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब यही है कि कोरोना का संकट अब अपने रौद्र रूप में अपनी अस्वस्थता के साथ ही तांडव कर रहा है। लोगों में पता नहीं कौन सी सनक सवार है कि उन्हें कोरोना के संक्रमण के बचाव के उपायों को धत्ता बताने में कितना आनंद आ रहा है। लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना का संकट खत्म हो गया हो। दिन रात 24 घंटे सरकार, विभाग, विशेषज्ञ, टीवी चैनल चीख कर बतला रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियात बरतिए और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। यहाँ तक कि मोबाइल फोन में कॉल करने पर वही एडवाइजरी हर क्षण सुनते हैं, लेकिन लोग हैं तो मानने को तैयार ही नहीं। देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक था, इसलिए क्रमशः सभी गतिविधियां नियमानुसार शुरू की गई। किंतु जिस प्रकार से नियमों की धज्जियां लोग एक उपक्रमों के संचालन करता उड़ा रहे हैं, उससे ऐसा लगता ही नहीं कि लोगों के जीवन का कोई महत्व है। धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में आवागमन तो शुरू ही हो गया है और लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, किंतु ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अनलॉक के साथ ही मास्क का प्रयोग करने वालों की संख्या मात्र 30% हो गई है, जो कि यह बताने के लिए प्राप्त है कि लोग कितने संवेदनहीन तो हैं ही, साथ ही मूर्खता की सीमाओं को भी लांघ रहे हैं। इसमें सभी हमाम में नंगे हैं, चाहे आम नागरिक हो, व्यवसायिक हो, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न संस्थान हो या कि राजनीतिक क्षेत्र में लोग हो। ना तो स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। राजनीतिक पलट तो और ज्यादा बेशर्म है, क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक साधने, चुनावी जाजम बिछाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ये कभी नहीं मानने वाले। जहां देखो वही नेता भीड़ जुटाकर अपने स्वार्थ साधने के लिए लोगों की मौत के मुंह में झोंकने के लिए तैयार है। इन लोगों ने चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी थी तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए शक्ति प्रदर्शन, जयकारे लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। सोचे कि यदि इतनी भीड़ में एक भी संक्रमित शामिल हुआ तब पता लगने पर क्या होगा। क्या उतने बड़े समूह की कॉन्टैक्ट लिस्ट का पता लगाना मुमकिन होगा? किंतु ये लोग हैं कि गंभीरता से एहतियात बरतने की बजाय अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने में जुटे हुए थे। इसमें पक्ष क्या विपक्ष क्या, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे सा व्यवहार कर रहे थे। आखिर इनको जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसने दे रखी है कि ये कुछ भी करेंगे और उसके बाद धड़ल्ले से स्वयं को पाक साफ भी घोषित करके मामले में कन्नी काट लेंगे। आशा इन्हीं से की जाती है कि जनता का भाग्य लिखेंगे तथा कोई ना कोई सही रास्ता इजाद करवाएंगे। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि इन्हीं लोगों के पास व्यवस्थाओं को संभालने का जिम्मा होता है और यही लोग बड़ी ही बेशर्मी से माहौल उड़ाते हैं। यही लोग बड़ी ही बेशर्मी से माहौल उड़ाते हैं। आप चाहे बाजार चले जाइए या किसी भी दुकान, आप स्थिति यही हो गई है कि लोग मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग नाम मात्र के लिए करते हैं। गिने चुने लोग ही नजर आते हैं जो मास्क पहने हुए दिख जाएं। बाकी के लोगों को पता नहीं मास्क पहनने में कौन सी शर्म आती है या कि उनकी कोई संपत्ति लूटे जा रही हो। लोग शौक से मास्क गले में लटकाकर रखेंगे, लेकिन मुंह को कवर नहीं करेंगे। अगर बात करना हुआ तो झट से मास्क निकालकर बात करेंगे। गुटखा, पान, तंबाकू खाकर किसी भी जगह थूक देंगे। लेकिन मजाल क्या है कि लोगों को जरा सी भी शर्म आ जाए। इन सब में ज्यादातर खुद को शिक्षित समझने वाला
तबका ही अव्वल दर्जा हासिल कर रहा है। लोगों के ऐसे रवैये से लग रहा है कि जैसे इन्होंने अमृत पान किया हो कि इन्हें कोरोना बख्श देगा। एक और कोरोना भले ही रफ्तार पकड़ रहा हो, लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं उससे यही लग रहा हो जैसे कि परिस्थितियां कोरोना के पहले जैसी हो गई हों। जबकि अगर देखा जाए तो कोरोना से संक्रमण का खतरा अब और ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि अनलॉक के चलते अब सब कुछ चालू हो चुका है, जिसके चलते आवागमन गतिविधियों के संचालन से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है। लॉकडाउन के समय कम से कम लोगों का संपर्क टूटा हुआ था। इसके चलते यदि कोई व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो उसके संपर्क में आए लोगों का पता करना आसान था। अब यह बेहद जटिल हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में यदि अब कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की श्रृंखला का पता लगाना नामुमकिन सा हो चुका है। लेकिन लोग इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे। कोरोना के बचाव के लिए अब तक ना तो कोई वैक्सीन पाई गई है तथा ना ही इतना जल्दी बनने का कोई संभावना दिख रही है। कोरोना से बचाव के लिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बाहर आने जाने पर सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धुलना या कारगर उपाय है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन कर सकता है वह उतना ही ज्यादा सुरक्षित है। किंतु जब लोगों को चेतना शून्य हो गई हो तब ऐसे में भगवान ही मालिक है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।